तो आगे हम बात करें, जो बीत गया उसको क्या बोलते हैं? अतीत। ठीक है, पास्ट। जो बीत गया उसको बोलते हैं अतीत। जिसकी गहराई का पता नहीं लग सके उसको बोलते हैं अथाह। समुद्र के लिए हम प्रयोग करते हैं, जैसे कि अथाह गहरा समुद्र, तो उसकी गहराई का पता नहीं है अभी तक, तो जिसकी गहराई का पता नहीं हो उसको बोलते हैं अथाह। आगे का विचार कर न कर सकने वाला उसको बोलते हैं दूरदर्शी। ए दूरदर्शी, जो आगे का विचार नहीं कर सके वो तो हो गया ए दूरदर्शी, और जो आगे का विचार कर ले उसको बोलते हैं दूरदर्शी, यानी जो दूर की सोच ले, दूरदर्शी। जो आज तक से संबंध रखता हो उसको बोलते हैं अद्यतन। ठीक है, आदेश जो निश्चित अवधि तक लागू हो उसको बोलते हैं अध्यादेश। अध्यादेश कौन जारी करता है? जैसे आपके राज्यपाल हो गया, राष्ट्रपति हो गया, वो क्या एक निश्चित अवधि के लिए जो नियम लागू करते हैं उसको बोलते हैं क्या? अध्यादेश। ठीक है, जिस पर किसी का अधिकार नहीं हो उसको तो बोलते हैं अनधिकृत, और जिस पर किसी ने अधिकार कर लिया हो उसको बोलते हैं क्या? अधिकृत। वो हो गया अनधिकृत और ये हो गया अधिकृत। वे सूचना जो सरकार द्वारा जारी की जाती है उसको क्या बोलते हैं? अधिसूचना। ठीक है, जो सरकार द्वारा सूचनाएं दी जाती है उसको क्या कहते हैं? अधिसूचना। विधायिका द्वारा स्वीकृत नियम उसको बोलते हैं क्या? अधिनियम। ठीक है, विधायिका द्वारा जो स्वीकृत नियम होते हैं उसको क्या बोलते हैं? अधिनियम। अविवाहित महिला, अविवाहित महिला को बोलते हैं अनुडा। ठीक है, अनुडा। एक होती है अद्युडा। ठीक है, एक अद्युडा होती है, एक अनुडा होती है। ठीक है, तो वह स्त्री जिसके पति ने दूसरी शादी कर ली उसको बोलते हैं क्या? अद्युडा। और अनुडा, अनुडा बोलते हैं अविवाहित महिला को। ठीक है, दोनों क्लियर हो गए यहाँ पे। और दूसरे की विवाहित स्त्री अन्युडा। ठीक है, दूसरे की विवाहित स्त्री। ठीक है, गुरु के पास बैठकर या पढ़ने को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं अंतेवासी। जो गुरु के पास शिक्षा ले बैठकर उसको क्या कहते हैं? अंतेवासी। पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि, ऊपर उसको बोलेंगे क्या? अधिपत्यका। ठीक है, नीचे की उसको बोलेंगे क्या? उपत्यका। उपत्यका। उप यहाँ क्या है? एक उपसर्ग है, और अधि भी एक उपसर्ग है। उप का अर्थ होता है दूसरा, जैसे हम देखते हैं उप सरपंच, वैसे यहाँ क्या है? यहाँ आया उप। ठीक है, तो उपत्यका क्या होगी? नीचे की भूमि। अधिपत्यका क्या होगी? ऊपर की भूमि। समतल पहाड़ के ऊपर की भूमि और नीचे की भूमि। ठीक है, आगे बात की जाए तो आगे है हमारा, जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित हो उसको बोलते हैं क्या? अधो हस्ताक्षरकर्ता। ठीक है, जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित हो। एक भाषा के विचार को दूसरी भाषा में व्यक्त करना उसको बोलते हैं अनुवाद। अनुवाद, जैसे ट्रांसलेटर होते हैं ना, जैसे राजनीतिक पद पे होते हैं वो, जो दूसरे देशों की यात्रा करते हैं, तो वहाँ पर क्या एक अनुवादक होता है, ट्रांसलेटर होता है, वो एक भाषा को दूसरी भाषा में अनुवाद करता है। ठीक है, तो एक भाषा के विचार को दूसरी भाषा में व्यक्त करना उसको क्या बोलते हैं? अनुवाद। ठीक है, किसी संप्रदाय का समर्थन करने वाला अनुयायी। ठीक है, जैसे हम लोग देवी देवताओं में पढ़ते हैं ये इसके अनुयायी हैं, ये इसके अनुयायी हैं, तो वो क्या हो गया? एक संप्रदाय का समर्थन करने वाले होते हैं। किसी प्रस्ताव का समर्थन करने की प्रक्रिया उसको बोलते हैं अनुमोदन। अनुमोदन जैसे हमने पता किया, जैसे आपने भी पढ़ा होगा कि अनुमोदन संसद में आदि में होता है अनुमोदन, इतने विधायकों ने अनुमोदन किया है, तो वो क्या होती है? एक किसी प्रस्ताव पर समर्थन करके किया जाता है उसको बोलते हैं क्या? अनुमोदन। जिसके माता पिता ने हो उसको क्या बोलते हैं? अनाथ। ठीक है, जिसके माता पिता ने हो उसको बोला जाता है क्या? अनाथ। आगे बात की जाए, जिसका जन्म निम्न निम्न वर्ग में हुआ हो, अंत्यज बोलते हैं उसको। ठीक है, अंत्यज। और जिसका जन्म उच्च वर्ग में हुआ उसको बोलते हैं क्या? कुलीन। क्या बोला जाता है जी? कुलीन बोला जाता है उसको, जिसका जन्म उच्च वर्ग में हुआ हो। ठीक है, परंपरा से चली आई हुई कथा उसको बोलते हैं क्या? अनुश्रुति। क्या बोला जाता है उसको? उसको बोला जाता है अनुश्रुति। नेक्स्ट बात करें, जिसका कोई दूसरा उपाय नहीं हो उसको बोलते हैं अन्योन्योपाय। ठीक है, जिसका कोई और दूसरा अल्टरनेटिव नहीं है, मतलब जिसका कोई दूसरा उपाय नहीं है उसको बोलते हैं अन्योन्योपाय। वे भाई जो अन्य माता पिता से उत्पन्न हुआ अन्योदर। एक होता है सहोदर। ठीक है, सहोदर क्या होता है? सहोदर। ठीक है, सहोदर होता है जो एक की माँ की कोख से उत्पन्न हुआ, उसको बोलते हैं सहोदर। ठीक है, आगे बात की जाए, पलक बिना झपकाए उसको बोलते हैं क्या? निर्निमेष, या निर्निमेष बोलते हैं या एनिमेष। ठीक है, जो पलके नहीं झपकाए। ठीक है, जो बुलाया न गया हो अनाहुत, ये शब्द शुद्धि में पूछा जाता है। ठीक है, अनाहुत, अनाहुत में हु की मात्रा बड़ी होती है, अनाहुत। ठीक है, ये शब्द शुद्धि का अच्छा उदाहरण है। ठीक है, अनाहुत, जिसे बुलाया नहीं गया अनाहुत।
नेक्स्ट बात करते हैं हम, जो ढका हुआ न हो उसको क्या बोलते हैं, अनावर्त। ठीक है, जो ढका हुआ न हो अनावर्त। जो दोहराया न गया हो उसको बोलते हैं अनावर्त। एक होता है ये है अनावर्त और एक अनर्थ, ये आपको युग्म शब्द में भी मिलेंगे। जो ढका हुआ न हो अनावर्त और जो दोहराए न गए हो अनार्थ। ठीक है, पहले लिखे गए पत्र का स्मरण उसको बोलते हैं अनुस्मारक पत्र। ठीक है, पीछे पीछे चलने वाला या अनुसरण करने वाला उसको बोलते हैं अनुगामी। ठीक है, जो पीछे चलता है उसको क्या बोलते हैं, अनुगामी। महल का वह भाग जहाँ रानियां निवास करती है उसको बोलते हैं रनिवास या अंतःपुर, जहाँ रानियां निवास करती है। ठीक है, नेक्स्ट बात की जाए, जिसे किसी बात का पता नहीं हो वो क्या होता है, अज्ञेय। ठीक है, या अनभिज्ञ बोल सकते हो उसको, जिसको किसी भी बात का पता नहीं हो, अनभिज्ञ या अज्ञेय। जिसका आदर नहीं किया गया हो, अनादृत। ठीक है, जिसका आदर नहीं किया गया उसको क्या बोलते हैं, अनादृत। नेक्स्ट बात की जाए, नेक्स्ट है अपना, जिसका मन कहीं अन्यत्र लगा हो उसको बोलते हैं अन्यनमस्क। ठीक है, जिसका मन कहीं और लगा है। जो धन को व्यर्थ खर्च करता हो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोला जाता है अपव्ययी, जो धन को व्यर्थ खर्च करता हो। कार्य से अधिक धन का संचय न करना, अपरिग्रहण, मतलब कार्य से अधिक धन को एकत्रित न करना। ठीक है, उसको बोला जाता है क्या, अपरिग्रहण। जो किसी पर अभियोग लगाए उसको बोलते हैं अभियोगी, ये हमने पहले भी बात की थी। जो किसी पर अभियोग लगाए अभियोगी। ठीक है, और जिस पर लगा है उसको बोलते हैं अभियुक्त। ठीक है, नेक्स्ट है अपना, जो भोजन रात्रि के लिए निषिद्ध हो उसको बोलते हैं अपथ्य। ठीक है, जो भोजन रात्रि के लिए निषिद्ध हो। आगे है, जिस वस्त्र को पहना न गया हो, अपृहत, उसको बोलते हैं अपृहत, यानी जो वस्त्र अभी तक पहना नहीं गया हो उसको बोलते हैं अपृहत। और जो खेत न जोता गया हो उसी के लिए भी इसी का यूज किया जाता है, अपृहत। ठीक है, तो दोनों के लिए कौन सा एक ही वाक्यांश के लिए शब्द यूज हुआ, अपृहत। ठीक है, नेक्स्ट है अपना, जो बिन मांगे मिल जाए, अयाचित होगा वो, जो बिन मांगे मिल जाए अयाचित। ठीक है, आगे है, जो कम बोलता हो, अल्पभाषी या मितभाषी। इंग्लिश में आप पढ़ोगे जैसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आएंगे वहाँ पर एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट, वो यही है। मतलब अल्पभाषी जो कम बोलता है। आदेश की अवहेलना, मतलब कोई किसी ने आदेश दिया और उसकी अवहेलना होगी तो उसको क्या बोलेंगे, अवज्ञा। आदेश की क्या होती है, अवज्ञा होती है। जो बिना वेतन के कार्य करे, अवैतनिक। ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, अवैतनिक। इंग्लिश में इसके लिए साइन की और शब्द का यूज किया जाता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में, और हिंदी में अवैतनिक। जो व्यक्ति विदेश में रह रहा हो उसको बोलते हैं अप्रवासी, इमिग्रेंट। ठीक है, इंग्लिश में इसके लिए यूज होता है इमिग्रेंट और हिंदी में होता है अप्रवासी। नेक्स्ट है अपना, जो सहनशील न हो, असहिष्णु होता हो। ठीक है, जो सहनशील न हो उसको क्या बोला जाता है, असहिष्णु। आगे है, जिसका कभी अंत न हो, अनंत। मतलब किसी भी चीज हो जिसका अंत न हो उसको क्या बोला जाता है, अनंत। जिसका दमन न किया जाए या जिसका दमन न किया जा सके उसको बोलते हैं अदम्य, जिसका दमन न हो अदम्य। जिसका स्पर्श करना वर्जित हो, मतलब जिसको टच करना वर्जित हो या स्पर्श करना वर्जित हो उसको क्या बोलते हैं, अस्पर्शी। ठीक है, जिसका विश्वास नहीं किया जा सके, अविश्वस्त। और जिसका विश्वास किया जाए उसको बोलते हैं विश्वसनीय। ठीक है, जो कभी नष्ट न हो, अनश्वर। ठीक है, और जिसका कभी अंत न हो, अनंत। आगे है, जो रचना अन्य भाषा की अनुवाद हो, अनुदित बोलते हैं उसको। ठीक है, अन्य भाषा की रचना जिसका अनुवाद हुआ हो उसको बोलते हैं अनुदित। जिसके पास कुछ न हो, अर्थात दरिद्र, उसको बोला जाता है अकिंचन। मतलब जिसके पास कुछ न हो उसको बोलते हैं क्या, अकिंचन। जो कभी मरता न हो उसको बोलते हैं अमर। ठीक है, ये देवताओं के पर्यायवाची में भी यूज होगा, अजर, अमर। ठीक है, जो सुना हुआ न हो, अश्रव्य। ठीक है, जो सुना हुआ न हो उसको बोला जाता है अश्रव्य। जिसको भेदा न जा सके, अभेद्य होता है वो। और जिसको कठिनाई से भेदा जाए, दुर्भेद्य होता है वो। क्या होता है, दुर्भेद्य। जिसको कठिनाई से भेदा तो जा सकता है, और ये है क्या, जिसको भेदा न जाए, अभेद्य। ठीक है, नेक्स्ट है अपना, जो साधा नहीं जा सके, मतलब असाध्य। जिसको साधा ही नहीं जाए उसको बोला जाता है क्या, असाध्य। आगे है, जो चीज इस संसार में नहीं हो उसको बोलते हैं अलौकिक। इस संसार में नहीं है उसको क्या बोलते हैं, अलौकिक। जो बाह्य संसार के ज्ञान से अनभिज्ञ हो, अवलोकज्ञ, उसको क्या बोला जाता है, अवलोकज्ञ। ठीक है, नेक्स्ट है अपना, जिसे लांगा नहीं जा सके, अलंघनीय। ठीक है, जिसको लांगा नहीं जा सके उसको बोला जाता है क्या, अलंघनीय। जिसकी तुलना न हो उसको बोला जाता है अतुलनीय, मतलब अतुलनीय। आपने ये पर्यटन विभाग का एक लोगो भी देखा होगा, अतुलनीय भारत। ठीक है, जिसकी तुलना नहीं की जा सके या जिसकी तुलना नहीं हो उसको बोला जाता है क्या, अतुलनीय। जिसके आदि आरंभ का पता नहीं हो, अनादि। कहते हैं ना, अनादि काल से चली आ रही है ये चीज।
तो उसको क्या बोला जाता है? जिसके आरंभ का पता नहीं हो उसको बोलते हैं अनादि। नेक्स्ट है अपना जिसकी सबसे पहले गणना की जाए उसको बोलते हैं अग्रगण्य। ठीक है, जो सबसे पहला गिना जाए उसको बोला जाता है अग्रगण्य। नेक्स्ट है सभी जातियों से संबंध रखने वाला, उसको बोला जाता है क्या? अंतरजातीय। जो सभी जातियों से संबंध रखता है अंतरजातीय, जैसे अंतरजातीय विवाह हो गए, उससे आप रिलेटेड करके इसको याद रख सकते हो। जिसकी कोई उपमा नहीं हो उसको बोला जाता है अनुपम। ठीक है, अनुपम। जिसका खंडन नहीं हो, जिसका खंडन नहीं हो उसको बोला जाता है अखंडनीय, और जिसका वर्णन नहीं हो उसको बोला जाता है अवर्णनीय। ठीक है, दोनों को याद करने के लिए, जैसे जिसका खंडन नहीं हो, खंड के आगे ए लगा दिया अखंडनीय, और ये प्रत्यय, और वर्णन, वर्णन में ए लगा दिया उपसर्ग, और जिसका वर्णन नहीं हो वो हो गया क्या? अवर्णनीय। ठीक है, नेक्स्ट है अपना जिसे जाना नहीं जा सके, अज्ञेय। ज्ञेय मानी जानना, और अज्ञेय नहीं जिसे जाना नहीं जा सके। जो बहुत गहरा हो, अगाध। ठीक है, जो बहुत गहरा हो, अगाध। जिसका चिंतन नहीं किया जा सके उसको बोला जाता है अचिंतनीय। जिसको काटा नहीं जा सके अकाट्य, मतलब कोई बात होगी, मतलब अकाट्य बात होती है, उसी तरह ये है, जिसको काटा नहीं जा सके अकाट्य। जिसको त्यागा नहीं जा सके उसको बोलते हैं अत्याज्य, जिसको त्यागा नहीं जा सके। ठीक है, वास्तविक मूल्य से अधिक लिया जाने वाला मूल्य क्या होता है? अधिमूल्य होता है। वास्तविक मूल्य है उससे अधिक जो मूल्य लिया जाता है उसको क्या बोलते हैं? अधिमूल्य। नेक्स्ट है अपना अन्य से संबंध रखने वाला, किसी एक में ही आस्था रखने वाला, उससे बोलते हैं अनन्य। ठीक है, जो बिना अंतर के घटित हो, अनंतर। ठीक है, जो किसके बिना अंतर के घटित हो उसको बोलते हैं क्या? अनंतर। नेक्स्ट है अपना जिसका कोई घर या निकेतन नहीं हो उसको बोलते हैं अनिकेत। निकेत क्या होता है? निकेत होता है घर, ये आप पर्यायवाची में पढ़ोगे आगे। कनिष्का यानी छोटी और मध्यमिका के बीच की उंगली उसको क्या बोला जाता है? अनामिका। तो छोटी और मध्य बीच की उंगली होती है उसको क्या बोला जाता है? अनामिका। मूल कथा के अंतर आने वाला प्रसंग लघु कथा उसको क्या बोला जाता है जी? उसको बोला जाता है अंत्य कथा। जिसका निवारण नहीं किया जा सके, जिसे करना आवश्यक हो उससे क्या बोला जाता है? अनिवार्य। ठीक है, जिसका निवारण नहीं किया जा सके या जिसे करना आवश्यक हो, अनिवार्य। अनिवार्य रूप से कोई कार्य होता है उस याद रख सकते हो आप। जिसका विरोध नहीं हुआ हो या नहीं हो सके, अविरोधी होता है या निर्विरोध। ठीक है, जिसका विरोध नहीं हो। नेक्स्ट है अपना जिसका किसी में लगाव या प्रेम नहीं हो उसको बोलते हैं अनारक्त। ठीक है, जिसका किसी से लगाव या प्रेम नहीं हो उसको बोलते हैं अनारक्त। जो अनुग्रह मतलब कृपा से युक्त हो उसको बोलते हैं अनुग्रहित। यह शब्द शुद्धि में पूछा जाता है अनुग्रहित। अनुग्रहित कैसे लिखते हैं? अनु और गृहित की मात्रा है ये। ठीक है, अनुग्रहित, यह शब्द शुद्धि में बार बार पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है अपना जिस पर आक्रमण नहीं किया गया हो, मतलब जिस पर आक्रमण नहीं किया गया हो उसको क्या बोलेंगे? अनाक्रांत। क्या बोलेंगे? अनाक्रांत। जिसका उत्तर नहीं दिया गया हो, अनुत्तरित। ठीक है, अनुकरण करने योग्य, अनुकरणीय। ठीक है, जो कभी नहीं आया हो, अनागत। क्या बोलेंगे उसको? अनागत। जो कभी नहीं आया हो उसको बोला जाता है अनागत। नेक्स्ट है अपना जो श्रेष्ठ गुणों से युक्त हो उसको तो बोला जाता है आर्य। श्रेष्ठ गुणों से युक्त आर्य, और जो श्रेष्ठ गुणों से युक्त नहीं हो उसको बोला जाता है अनार्य। ठीक है, नेक्स्ट है अपना जिसकी उपेक्षा